हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 1 द ग्रैंड मदर के एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज बेसिकली होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। एंड वी ऑल नो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आप लोग का एक पूरा सेक्शन जो है एमसीक्यूज से भरा हुआ आता है। सो इस पूरे वीडियो में मैंने पोएम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के डाले हैं, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी गलती नहीं करनी है एग्जाम में। नाउ मैंने तो अपनी ड्यूटी निभा ली। व्हाट इज योर ड्यूटी एज अ लर्नर? जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आपको बने रहना है भाई कमेंट वाले सेक्शन में। यानी जैसे ही प्रश्न आएगा स्क्रीन पे, उसके मिलेंगे 4 ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, A B C D 4 ऑप्शन है। तुमको जैसे ही आंसर पता चल रहा है फटाफट से बता दो कमेंट सेक्शन में, एंड एट लास्ट जो है आप अपना स्कोर भी कैलकुलेट करके डालेंगे, सो दैट आई कैन चेक योर प्रोग्रेस। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड बिफोर बिगिनिंग फटाफट से बता देती हूँ एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन कि हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए सभी सब्जेक्ट के नोट्स। वाह भाई, वही नोट्स जो तुम इतनी सारी बुक्स देखते हो, इतनी मेहनत करते हो और बनाते हो, वो सब मेहनत हमने कर दी है। आपको बस नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जो है आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दी सेशन। एंड आई होप जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे साथ में जो है एमसीक्यू सॉल्व करते आ रहे हैं, उन्हें पता है बिल्कुल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चलेगा और बहुत ही टेक फ्रेंडली हो तुम लोग, है ना। बस इतनी जल्दी तो टाइपिंग करते हो मैसेजेस की, तो वही टाइपिंग का जो है कमाल यहाँ दिखाओ और फटाफट से आंसर बताओ। क्यों मैं ऐसा कहती हूँ भाई? ये भी सवाल आता है बच्चों को, मैम, क्योंकि भाई इंग्लिश एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना है अपने को, क्या क्या पढ़ना है, साइंस मैथ सब कुछ पढ़ना है। तो तैयारी मेरे साथ ही करते चलो, ताकि तुम लोग को बहुत अलग से टाइम नहीं देना पड़े फॉर दिस सब्जेक्ट। ऑलराइट, सो पहले तो पोम पढ़ के आएंगे अच्छे से, एक्सप्लेनेशन दी ग्रैंड मदर का, क्योंकि एमसीक्यू में तुमको चाहिए डिटेल्ड नॉलेज। चलो थियोरी में तो 3-4 लाइनें मैम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में एग्जैक्ट 1 विल बी द आंसर। ओके, सो यू कैन टेक एनी रिस्क इन दैट। ऑलराइट, सो एक फटाफट से फॉर्मेट बता देती हूँ, सबको पता है कमेंट्स करके सेक्शन है, ठीक है। उसमें तुमको कैसे आंसर देना है, राइट द क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश लगाना छोटू सा, और जो भी ऑप्शन है आंसर वो दे देना, A B C या D। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेज द पोएट ऑफ द ग्रैंड मदर इज, यानी ये जो कविता है, जो पोएम है ग्रैंड मदर, इनके पोएट, इनके कवि कौन है? A रे यंग बेयर, B मोती निसानी, C APJ अब्दुल कलाम, और इज इट D जॉन कीट्स? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस पे बेटा जितने सितारे उतार के बना दो आसमान से उतने कम है, क्योंकि पोएट का, ऑथर, इन सब के नाम जानना जरूरी है। मैंने हमेशा बताया है एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, एंड पोएम से तो स्पेशली आते हैं, ठीक है। तो नाम अच्छे से याद होना चाहिए। ऑलराइट, आई वोंट गिव मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं। द करेक्ट आंसर इज A रे यंग बेयर। रे यंग बेयर ने लिखी है कविता द ग्रैंड मदर, और इन्होंने अपनी खुद की ग्रैंड माँ के लिए ही ये लिखी है, ठीक है। तो ऐसे तुम फॉर्मेट में आंसर देते, जैसे 1 है A, दैट्स इट। पूरा ऑप्शन नहीं भी लिखोगे नाम चलेगा, बस क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन वुड वर्क। ऑलराइट, समझ आ गया सबको पैटर्न? नाउ गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। वार्म एंड डैम्प symbolizes the softy hands of his dash। पोम में उन्होंने ये लाइंस का इस्तेमाल किया है, वार्म एंड डैम्प। डैम्प का बेसिकली मतलब होता है स्लाइटली वेट, या फिर ऐसी चीज जिसमें मॉइस्चर हो। तो हमें पता है यूजुअली ओल्ड लोगों के हाथों में देखा है, कभी हाथ छुए उनके बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं एकदम, और मॉइस्चर टाइप के होते हैं। तो ये सॉफ्टी हैंड्स किसके हैं? पोएट के कौन है रिश्तेदार भाई ये? A ग्रैंड फादर, B ग्रैंड मदर, C मदर, या D फादर? अब ऐसे देख के तो तुम्हें आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें पता है पलक मैम किस पोएम के सॉल्व करा रही है, लेकिन एग्जाम में सब जंबल होके आता है, तो तब के लिए इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज वेरी ऑब्वियसली ऑप्शन B ग्रैंड माँ। वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए ही तो पूरी कहानी, पूरी पोएम लिखी है उन्होंने, ठीक है। सो ग्रैंड मदर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज ग्रैंडमदर्स वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड द पोएट्स डैश। ग्रैंडमा के जो शब्द हैं पोएट के अंदर कहाँ फ्लो करते हैं, यानी बोलते हैं ना किसी की मोटिवेशनल बातें हो, मम्मी पापा दादा दादी कोई सीख होती है जो हमें हमेशा तक याद रहती है, तो सेम था पोएट के साथ। सो फ्लो इनसाइड द पोएट्स A हार्ट, B सोल, C कॉन्शियस, और D माइंड। सो द करेक्ट आंसर इज A हार्ट। उनके दिल में जो है ये पूरी बातें उनकी ग्रैंडमा की फ्लो करती हैं। क्वेश्चन 4, A voice was coming from a dash। एक आवाज आ रही थी किसके पीछे से? A plane, B forest, C rock, या D house?
तभी मैं कहती हूँ पोम को बार बार पढ़ो, छोटे से वर्ड से उठा के जो है ये लोग क्वेश्चन बना देते हैं। A voice was coming from a, किसके पीछे से आ रही थी? पत्थर के, यानी एक रॉक के पीछे से। तो सी रॉक इज द करेक्ट आंसर। डन है बिल्कुल। चलिए, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज ही recognizes his grandmother from a dash। recognize का मतलब यहाँ पे होता है बेटा किसी को पहचानना, यानी सोचो तुम मेले में गए हो, गुम गए हो और दूर से तुमने जो है अपनी मम्मी को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज करना। सो ही रिकॉग्नाइजेस, वो अपनी दादी माँ को कितनी दूरी से रिकॉग्नाइज कर पाता था? पोएम में एग्जैक्ट दूरी दी थी, ए मीटर, बी किलोमीटर, सी सेंटीमीटर या डी माइल। तो मैंने उस वक्त पढ़ाते टाइम भी कहा था कि चेंज मत कर देना, है ना, यूनिट अच्छे से याद करना। द करेक्ट आंसर इज डी माइल, 1 माइल दूर से भी। ऐसे लाइन थी ना, याद करो, अ माइल अवे, है ना, इवन इफ शी वॉज अ माइल अवे आई कुड रिकॉग्नाइज हर, यानी मैं समझ जाऊंगा कि वो दादी माँ है। ठीक है, करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज। अब उसने डिस्क्रिप्शन दिया था अपनी ग्रैंड माँ का, तो उन्होंने बताया था कि वो एक स्कार्फ पहनती थी। अब उस स्कार्फ का एग्जैक्ट कलर क्या था? ए पर्पल, बी रेड, सी ग्रीन, डी येलो। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, तुमको पता है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बस अच्छे से स्टोरी पढ़नी है और उसको इमेजिन करनी है। अब कविता है तो उसको इमेजिन करो ना कि जैसे तुम्हारी दादी मम्मी है, तो याद हो जाएगा। बोलोगे मैम कलर कैसे याद करें? भाई हो जाता है याद, कोई नहीं, तुम अच्छे से पढ़ो उसको। करेक्ट आंसर है ए पर्पल, पर्पल कलर का स्कार्फ पहने था दादी माँ ने। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ। अब 2 लाइन उन्होंने कही थी, एक तो बताया था कि दादी माँ ने जो है पर्पल कलर का स्कार्फ पहना और उनके हाथ में जो है शॉपिंग बैग था। मतलब यूजुअली मिडिल क्लास फैमिलीज में जो हम जाते हैं डेली मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदने, अब शॉपिंग बैग का जो मटेरियल है वो भी लिखा था साथ में। सो व्हाट इज द मटेरियल? ए आयरन, बी स्टील, ए और बी तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकते यार, सी प्लास्टिक, डी जूट। मतलब तुमको ऑप्शन भी इतने आसान दे दिया। अब लोहे का थोड़ी ना पन्नी लेके जाएंगी दादी माँ मार्केट में बेसिकली। तो ए, बी, सी या डी, करेक्ट आंसर इज वेरी ऑब्वियसली सी प्लास्टिक। क्लियरली लिखा था उसने, अ पर्पल स्कार्फ एंड अ प्लास्टिक शॉपिंग बैग। प्लास्टिक की थैलियाँ होती है ना, वो उनके हाथ में था। चलिए, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी सी कौन इसका आंसर दे पाता है। फिगर ऑफ स्पीच है, वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट। द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन इज, ये जो लाइन्स हैं अंडर द इन्वर्टेड कॉमास, ये ली गई हैं लेसन से। वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, उनकी जो बातें हैं, उनकी कही हुई बातें मेरे अंदर ऐसे बहती हैं लाइक द लाइट। किसकी तरह? लाइट की तरह। सो ओवर हेयर यू नीड टू टेल द फिगर ऑफ स्पीच। अब भाई फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़ा भी है और मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ बेटा, हिंदी में जो है अपन इन्हें अलंकार कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो अब यहाँ को तुमको क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ए मेटाफर हो सकता है, बी सिमिली हो सकता है, सी बोथ ए एंड बी है, या डी नन ऑफ द अबव है। तो मैं चाहूंगी तुम लोग उत्तर दो खुद से और उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। पर ये चारों ईमानदारी से सब जो है 8 क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे। लेट मी सी किस किस को समझ आया या नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगी एक बार, फटाफट से तुमको फिगर ऑफ स्पीच दोनों समझा दूंगी मैं। ठीक है, क्विकली, डोंट टेक मच टाइम। ए बी सी डी में से फटाफट बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या कौन सा अलंकार जो है यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी, उनकी कही हुई बातें मेरे अंदर बहती हैं लाइक द लाइट। अब इस वर्ड को जरा घूर के देखो, लाइक। लाइक का हिंदी में मतलब क्या होता है? तरह, किसी की तरह। तो बेटा सिमिली जो है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइक या एज इन वर्ड्स का यूज किया जाता है टू कंपेयर थिंग्स, यानी किसी चीज को किसी की तरह बता देना। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट, या फिर ही इज, एक तुमको और एग्जाम्पल देती हूँ, चलो एग्जाम्पल से समझो इसको। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। ही इज एज ब्रेव, किसकी तरह ब्रेव है वो भाई? एज अ लायन। तो एज यानी एक शेर की तरह ब्रेव है वो। ठीक है, he is a lion while fighting। देखो फर्क देखना, अब यहाँ पे मैंने पहले सेंटेंस में कहा he is as brave, यानी वो जो है शेर की तरह ब्रेव है, लेकिन दूसरे में मैंने कह दिया वो शेर है।
ही इज अ लायन वाइल फाइटिंग, जब वो लड़ाई करता है तो एकदम शेर है वो, ठीक है, शेर की तरह नहीं, शेर है। तो फर्क समझे छोटा सा। तो जिन भी कंपैरिजन में आपको लाइक और एज मिले तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, यानी जब हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन किसी लाइन में अगर हमने दूसरे को दूसरा स्थान दे दिया, मतलब मैंने ये नहीं कहा वो शेर की तरह, मैंने कह दिया वो शेर ही है भाई, तो अगर वो शेर ही है तो ये क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। सो अब आप इन लाइन्स को देखो, इसमें क्या यूज किया गया है, वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट, लाइट की तरह, तरह हुआ तो क्या हो गया, सिमिली। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, और जिसने बी दिया है वेरी गुड, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, अभी सीख जाओ, एग्जाम में गलत मत करना। चलो क्वेश्चन 9 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन 9 सेज द स्टिरिंग एशेस इन द पोएम सजेस्ट्स डीप डैश। पोएम में कुछ लाइंस जो पोएट ने यूज की है, स्टिरिंग एशेस, उसका डीप क्या सजेस्ट करता है वो, ए सोरो, सोरो यानी गम, बी रिग्रेट, रिग्रेट यानी पछतावा, सी इमोशन, इमोशन यानी फीलिंग्स, डी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशियां। सो काफी बेसिक सा आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल है। स्टिरिंग एशेस यानी डीप इमोशंस बताते हैं कि कैसे जो है अंदर उनकी भावनाएं जो हैं उसको स्टिर करते हैं ग्रैंड माँ के वर्ड्स, और आग जो है फिर से जला देते हैं ना, सोई हुई बुझी हुई आग को फिर से जला दिया उनके वर्ड्स ने। चलिए, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर्स हैंड्स स्मेल लाइक डैश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा है, सभी आंसर दे पाएंगे इसका। ग्रैंड माँ के जो हाथ थे उनसे किस टाइप की स्मेल आती थी, किस टाइप के जो है फ्रेग्रेंस आता था उनसे, ए फ्लावर्स, बी रूट्स, सी सोप या डी बटर, फूल, रूट, सोप या बटर। तो क्लियरली हमने देखा था कि हो सकता है कि ग्रैंड माँ जो है गार्डनिंग की फॉन्ड होंगी, तो जब वो पोएट के सर पे हाथ फेरती थी तो उनको किस टाइप की स्मेल आती थी, स्मेल ऑफ रूट्स, यानी बी इज द करेक्ट आंसर इन द केस। होपफुली सभी को जो है देख लिए होंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं प्रोग्रेस चेक कर पाऊँ। तो जैसे मान लो कितने भी आए हो, 7 आउट ऑफ 10 आए हो, 5 आउट ऑफ 10 आए हो, 10 आउट ऑफ 10 आए हो, डू टेल इट इन दी कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो विद दिस वी एंड द MCQs ऑफ पोएम नंबर 1 द ग्रैंड मदर। अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी मेरे साथ पूरे वीडियो में, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, एंड जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अपन ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि भाई ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम तो आपको देता ही है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यानी ऐसा नहीं है कि हमारे 2-3 वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी टाइप का जो है चार्ज पे करना पड़ेगा। फ्री वीडियोस हैं विद क्वालिटी कंटेंट। एंड डिस्क्रिप्शन में जो है आपको सभी चीज़ों की यानी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। प्लेलिस्ट यानी क्या कि सारे चैप्टर के वीडियो एकदम सीक्वेंस में अरेंज होते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं आए। नोट्स की लिंक होगी एंड मेनी मोर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, सो डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल फॉर मोर अपडेट्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।